नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में धीरे धीरे सर्दी का सितम बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर राम मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने के साथ ही रामलला के दर्शन अवधि में बदलाव आज से ही लागू किया गया है। तो श्रद्धालुओं को सुबह 7 बजे ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके पूर्व मंगला आरती 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। इससे पहले मंदिर परिसर में 6:30 बजे से सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाट को खोला जाता था और राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब दर्शन अवधि में 1 घंटा कम हो गया है। तो सुबह 7 बजे से दर्शन प्रारंभ होकर देर रात 9:30 बजे तक ही चलेंगे। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शीत ऋतु प्रारंभ होने के साथ दर्शन व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। इसके बाद दर्शन प्रारंभ होकर रात्रि 9:30 बजे तक चलने वाले हैं। इसके लिए बिरला धर्मशाला के सामने स्थित गेट पर 8:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं 9 बजे राम मंदिर की सुरक्षा क्रॉसिंग D1 से श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया जाएगा। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को 9:30 बजे तक दर्शन कराए जाने के बाद बाहर किया जाएगा। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आरपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? रामलला के दर्शनों के लिए अब समय अवधि में बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है और धीरे धीरे जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। जी, आपको बताते चले कि रामनगरी अयोध्या में जो है यहाँ इनकी जो है पूरे ट्रस्ट की बैठक हुई है। बैठक में इन्होंने निर्णय लिया है कि जो राम मंदिर के 9 बजे के बाद जो बाल भोग का जो कार्यक्रम चलता है उसमें जो लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और भगवान राम को जो बाल भोग की आरती होती है, जो भी सिस्टम है उसको पूरी तरीके से किया जाए। कहीं ना कहीं पहले जो होता था तो उसमें बंद नहीं होता था, करते थे तो कहीं ना कहीं जो राम भक्त वहां अंदर रहते थे उनको काफी देर तक खड़े रहना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने शेड्यूल जारी किया, ठंडी की वजह से शेड्यूल जारी कर दिया कि जो भी राम भक्त समय सारणी निश्चित रहेगी तो उतनी देर के लिए बंद रहेगा, हर आदमी निश्चित रहेगा और कहीं ना कहीं भगवान रामलला का दर्शन पूजन में कोई कठिनाई नहीं होगी या फिर कहीं आरती करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी या भीड़ नहीं रहेगी। बिल्कुल। और आरपी, जिस तरीके से हमने देखा है कि राम भक्तों की भारी संख्या राम मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचती है और अब रात 9:30 बजे के बाद शयन आरती यहां पर की जाएगी और उसके बाद कपाट जो है वो भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो बदलाव यहां पर किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं जो लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ती है उनको भी अवगत कराना बेहद ज़रूरी होगा। नहीं तो लोगों को खासा परेशानियां भी यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि समय में अचानक से बदलाव किया गया है। ऐसे में कई लोगों को जानकारियाँ नहीं होती। इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को जानकारी उपलब्ध हो सके और सबको इसके बारे में बताया जा सके, इसको लेकर भी तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे होंगे। ये आपको बताते चले कि जो भी राम भक्त आ रहे हैं तो उनको ये जानकारी दी गई है कि जो भी ठंडक पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पहले से लाई लगा के लोग करते क्या थे। अभी राम मंदिर में जितनी चीजें दूसरे लोग 9 बजे के अंदर एंट्री हो जाती थी, चाहे 11 बज जाए तो दर्शन कराते थे, तो कहीं ना कहीं तो उसमें जो है आरती में दिक्कत होती थी, हर चीज दिक्कत। इसीलिए इन्होंने शेड्यूल जारी किया है कि 9 बजे तक जितने लोग एंट्री हो जाएंगे और उसके बाद का जो आरती का कार्यक्रम रहेगा उतने ही लोग एंट्री करेंगे, उससे पहले ही बंद कर देंगे कि आरती में भी दिक्कत है, आरती में भी दिक्कत ना हो। तो उसको लेकर के उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है और जितने राम भक्त पहुंच रहे, क्योंकि यहाँ राम भक्तों का सिलसिला हमेशा 1-2 लाख लोगों का बना हुआ है, तो उसको लेकर के व्यापक व्यवस्था इन्होंने की है। चलिए आरपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज से नई समय सारणी लागू कर दी गई है। राम भक्तों के लिए दर्शनों के समय में यहाँ पर बदलाव किया गया है। ट्रस्ट ने अधिसूचना जारी की है और अब राम के दर्शनों के लिए जो भक्तगण वहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें नए समय के हिसाब से ही दर्शन पूजन का समय यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज का एक और फरमान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बार गढ़मुक्तेश्वर और शुक्रताल तीर्थ नगरी में लगने वाले कार्तिक मेले पर अपनी एक वीडियो जारी की है। यशवीर महाराज ने कहा है कि ये थूक जिहादी गैंग के लोग वहां अपना नाम और पहचान छुपाकर खाद्य पदार्थ और पूजन सामग्री की दुकानें लगाते हैं। इससे सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है। महाराज जी का मानना है कि इस मेले में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को वहां जाने और दुकान लगाने का अधिकार है। बता दें कि स्वामी यशवीर महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यशवीर महाराज ने बैन की मांग की है। इससे पहले पिछले साल 2024 में भी उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को पूजा पाठ और प्रसाद सामग्री की दुकान न लगाने को कहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर एवं सुखतीर्थ शुक्रताल में कार्तिक मेला लगने के लिए जा रहा है और इसमें थूक मूत्र जिहादी जो गैंग है वे अपना नाम छिपा करके, अपनी पहचान छिपा करके
खाद्य पदार्थ की दुकानें लगाते हैं, जिसमें पूजा पाठ है, प्रसाद आदि का है। तो इसके द्वारा वे यहाँ इस मेले में चोरी भी करते हैं और लव जिहाद को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए मेरा इन थूक मूत्र जिहादी गैंग से कहना है कि ये वहाँ पर अपनी दुकानें न लगाएं। इनको हलाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर धर्मगुरु नूर अहमद अजहरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि योगी जी का ये कहना कि हलाल से आतंकवाद को फायदा होता है न सिर्फ हैरान करने वाला बल्कि उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि हलाल का संबंध किसी कारोबार या राजनीति से नहीं बल्कि मुसलमानों के ईमान और इबादत से है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हलाल से आतंकवाद को फायदा होता है तो इसके सबूत पेश किए जाएं। अजहरी ने कहा कि हलाल को आतंकवाद से जोड़ना इस्लाम की तौहीन और भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर चोट है। मुसलमानों के मजहबी अमल पर इल्ज़ाम नहीं बल्कि उनके साथ समझ और इंसाफ से पेश आइए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार के चुनाव में ये कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन, उन्होंने एक आवाम को संबोधित करते हुए एक फिक्र दी, एक जहन दिया कि कुछ खरीदने के लिए मार्केट में जाइए तो ये ज़रूर देख लीजिए कि हलाल ना उसमें लिखा हुआ हो। और दूसरी तरफ 2-4 दिन पहले ही अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की किचन कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुसलमान नमक हराम होता है। इस तरह की बातें करके अगर आप जनता से वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया है। नीतीश सरकार ने जनता को कुछ नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, वादे खत्म हो गए, वादे सरकार खा गई। अब नीतीश सरकार भी उसी दहाने पर है। ये साबित होता है कि कभी हमसे हलाल होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कभी हमसे हलाल से दूर रहने की हमें नसीहत की जाती है। वहीं अलीगढ़ में दीपावली जैसे पवित्र पर्व के बीच जिले में गौमांस को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना छर्रा क्षेत्र के सिहावली गांव के पास एक मैक्स पिकअप गाड़ी को रोक लिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गाड़ी में बड़ी मात्रा में गौमांस भरा हुआ था, जिसे निर्यात के लिए ले जाया जा रहा था। मौके पर देखते ही देखते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने मांस से भरी गाड़ी और उसमें सवार 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मांस तस्करों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। मामला ये है कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि एक गाड़ी में जो मांस भर करके त्यौहार पर यहाँ वितरण किया जाता है किले रोड पर, लेकिन आज उस गाड़ी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर के सिहावली पर रोकने का उसको प्रयास किया। वहाँ से ये गौकसी करने वाले लोग, मांस का वितरण करने वाले लोग गाड़ी को स्पीड में भगा करके लेके आए। एक मैक्स पिकअप में प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा मैक्स पिकअप एवं उसमें सवार 2 अन्य व्यक्तियों को थाने पर ले आई, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी में भैंस का मांस है जो अल्दुआ मीट फैक्ट्री से लेकर आ रहे हैं, जिसकी वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट्री से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं अमरोहा में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस घटना में पूर्व प्रधान समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुद्रपुर का है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान पति और धर्मपाल के बीच प्रधानी चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों को एक दूसरे पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। संभल में भारी हंगामा देखने को मिला। यह विवाद पटाखे छोड़ने को लेकर शुरू हुआ था। दरअसल लोग दिवाली की रात पटाखे फोड़ रहे थे। इस दौरान मुस्लिम परिवार ने किसी बात पर आपत्ति जाहिर की। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से पथराव होने लगा। ये पूरा मामला संभल के बनियाठेर थाना इलाके का है। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने आरएएफ को तैनात किया है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उधर अमेठी में बेटे और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर एक पिता ने अपनी जान दे दी और अधेड़ व्यक्ति
ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। तो मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के गौरीगंज रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। देर रात जब ये घटना हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस, पीआरबी पुलिस ने तुरंत जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें बेटे और बहू द्वारा की जा रही प्रताड़ना का जिक्र है। इसी नोट के आधार पर पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की और अब मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट की लिखावट और परिस्थितियों की जांच में जुटी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं बांदा में एक बुजुर्ग की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना मटौंद थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव की है। गांव में बुंदेलखंड की पारंपरिक दीवारी नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान घात लगाए बैठे गांव के ही बदमाशों ने उन पर तमंचे से फायर झोंक दिया। गोली बुजुर्ग के सीने में लगी और वो मौके पर ही गिर पड़े। परिजनों और ग्रामीणों ने आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। मेरा पिताजी जब गया था देखने, शोर मारा जाता है, दीवारी होया करती, देखने गया था। कोई तीनों लोग खड़े थे, प्रदीप और पिल्लू, मनीष, पंपट, मोहित, तीनों लोग ही गोली मार दिया। मेरा पिताजी जब गया था देखने, शोर मारा जाता है, दीवारी होया करती, देखने गया था। कोई तीनों लोग। वहीं बिजनौर के दारानगर गंज इलाके में एक युवक को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी का आरोप लगा है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी मां बेटी को खींचकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। एक पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कुछ लोगों के नाम बताए थे। इसी मामले में देर रात पुलिस युवक को पकड़ने उसके गांव पहुंची थी। जब युवक घर पर नहीं मिला तो आरोप है कि पुलिस ने उसके भाई को उठाने का प्रयास किया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य इकट्ठा हो गए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवक की बहन और उसकी मां के साथ बदसलूकी और मारपीट की। महिलाओं का आरोप है कि पुलिसकर्मी उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक महिला को खींचकर ले जाने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच करी गई तो यह पाया गया कि उक्त स्थल पर दो पक्षों के बीच विवाद छिड़ गया था। विवाद छिड़ने के क्रम में ही एक पुलिसकर्मी द्वारा एक महिला को खींचकर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त के संबंध में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं हमीरपुर जिले में कानपुर सागर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदौखी मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घटना के बाद कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, लेकिन कार सवार सुरक्षित बच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा गया। वहीं गंभीर घायल युवक को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये संज्ञान में आया है कि चंदौखी मोड़ के पास एक बाइक और कार की टक्कर में बाइक पे 3 लोग सवार थे, जिसमें मौके पे ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मरने वाले में मांझा पुत्र चुनुवाद उम्र 30 वर्ष कुमेधा बांधा के रहने वाले थे। दूसरे विकास पुत्र रणधीर उम्र 20 वर्ष कुमेधा बांधा के रहने वाले थे। और जो तीसरे दीपक हैं वो जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायल अवस्था में भर्ती हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में डबल डेकर एसी बस में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में बस आग का गोला बन गई। यात्रियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े और कूदकर अपनी जान बचाई। इसमें 6 लोग घायल हो गए। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ रहा था। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। दमकल की टीम बुलाई गई, लेकिन तब तक बस लगभग जल चुकी थी। हादसा मैगलगंज चौराहे पर हुआ। उस वक्त उस ढाबे पर रुकी थी और बस सवार लोग उतर रहे थे। तभी बस में इंजन से धुआं उठा और आग लग गई। 45 सवारों को लेकर बस सीतापुर से दिल्ली जा रही थी। यात्रियों को दूसरी बस से दिल्ली भेजा गया। आग बुझाने के बाद पुलिस ने क्रेन से बस को सड़क से हटाया। उधर महोबा में मामूली विवाद ने 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का रूप ले लिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के शुक्लाना पूरा मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक ठेला खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से करीब दर्जन भर लोग लाठी डंडों के साथ आमने सामने आ गए। इस दौरान एक पक्ष की महिला और युवकों ने भी चप्पलों और लाठियों से हमला किया। मारपीट का पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच चल रही झड़प साफ देखी जा सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस के ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है। सिविल लाइन पुलिस ने नशे के सौदागर अनुज सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से 1200 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं और आपको बता दें कि आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था और मुकदमे में वांछित चल रहा था। पुलिस ने बताया कि 2 अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि अनुज सैनी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी सिटी कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टीला का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देशानुसार ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसमें जो नशे के कारोबारी है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुछ दिन पहले थाना सिविल लाइन के कच्ची सड़क पर एक मेडिकल स्टोर से कुछ प्रतिबंधित दवाइयां काफी मात्रा में बरामद हुई थी। उसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो 2 अभियुक्त थे जिनके कब्जे से ये दवाइयां पकड़ी गई थी उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया था। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये जो दवाइयों का व्यापार है ये थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के रामलीला टीला निवासी अनुज सैनी जो है इसके द्वारा किया जा रहा है। वहीं पीलीभीत में तहसील कलीनगर इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कलीनगर नवदिया सुखदासपुर के आगे मोड़ के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। एक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जमुनिया चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल और उनकी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायल विपिन को तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यह हादसा थाना मधोटाड़ा क्षेत्र के कलीनगर पंप के पास हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर जुट गए। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। वहीं पीलीभीत में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव गन्ने के खेत में मिला। युवक लापता था। घटना जिले के हजारा थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीनगर की है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने पूरी रात आपको बता दें कि हो हल्ला काटा और युवक की खोजबीन भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि युवक का शव उसके मुर्गी फार्म के पास गन्ने के खेत में पड़ा है। शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जी, एक घटना कब हुई है? घटना ये शाम को 6 बजे से गायब है। कल शाम से? शाम को सब्जी लाके घर पे दिए हैं इन्होंने। फिर उसके बाद दीदी ने बोला कि खाना खा लो, तो इन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ कबीरगंज, अभी आ रहा हूँ। ठीक, उसके बाद पता ही नहीं चला है। फोन लगता रहा, फोन उठाया नहीं। 1 बजे के बाद फोन कट गया। रात को स्विच ऑफ हो गया। रात को 1 बजे स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से फोन लगा ही नहीं। अभी तक फोन नहीं लगा, ना फोन मिला है। इंसान मिला सिर्फ यहाँ पे। ये सुबह आपको कैसे पता चला भी हत्या हो गई है? यहाँ पे किसी कोई बंदा यहाँ पे था, मतलब देखा किसी ने, तो उसी ने बताया हमें कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मृतक का नाम क्या है? रवि कुमार। श्रीनगर रहते हैं। वहीं सहारनपुर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर पेट्रोल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते टैंकर पूरी तरह से जल गया। ये घटना सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में हुई। ये टैंकर पंजाब के भटिंडा से देहरादून जा रहा था। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र से गुजरते समय इसमें अचानक से आग लग गई। चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत टैंकर को सड़क किनारे रोका और अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही थाना बिहारीगढ़ पुलिस की PRV और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल दिल्ली देहरादून हाईवे पर यातायात को रोक दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर